अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लेक्चरर पास्ट पेपर 2013। ठीक है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर इंग्लिश BS 17 स्केल 2013, पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। टाइम अलाउड 90 मिनट्स, मैक्सिमम मार्क्स थे 100। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ टाइप ऑफ लिटरेचर करेक्टराइज्ड बाय इट्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट और स्टाइल इज कॉल्ड जॉनरा। फ्रेंड्स, कोई भी लिटरेचर है, उसकी जो पर्टिकुलर अपनी एक स्टाइल है, अपना एक आप उसको कह लें सब्जेक्ट है, अपना एक अलग से करेक्टराइजेशंस हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम इंग्लिश लिटरेचर में टाइप बोलेंगे एक राइटिंग की। ठीक है, और वो टाइप होती है जॉनरा। फ्रेंड्स, अगर हम पोइट्री को देखते हैं तो पोइट्री की एक अलग से बेस है, और अगर हम नावल को देखते हैं तो नावल की एक अलग से बेस है हमारे पास, और अगर हम ड्रामा की बात करते हैं तो ड्रामा के अलग से एलिमेंट्स हैं। तो इसी तरह हर एक पर्टिकुलर जॉनरा, एक पर्टिकुलर जो टाइप ऑफ लिटरेचर है, उसकी पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है और स्टाइल जो है, उसको हम जॉनरा बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बाय द मिडल ऑफ 14th सेंचुरी द नेटिव लैंग्वेज ऑफ ऑल क्लासेस, करेक्ट आंसर है इंग्लिश। फ्रेंड्स, जब 14th सेंचुरी का मिडल था ना, तो जितनी भी क्लासेस थी वहाँ पे, लोअर थी, मिडल थी या अपर क्लासेस थी, एरिस्टोक्रेटिक पीपल्स थे, फ्रेंड्स, उनकी जो नेटिव लैंग्वेज थी ना वो इंग्लिश थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, द enthusiastic addition of the study of the writers of Greek and Roman antiquity led to was, करेक्ट आंसर है ह्यूमनिज्म। फ्रेंड्स, अगर हम ग्रीक और रोमन राइटर्स को स्टडी करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ईगरली हम उनको स्टडी करते हैं, तो वो हमें किस साइड पे लेके जाती है? ह्यूमनिज्म की साइड पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, करेक्टर्स आर मैंशनड इन चौसर्स प्रोलॉग, करेक्ट आंसर है 29। फ्रेंड्स, 29 करेक्टर्स हैं जो कि जेफरी चौसर के वर्क द कैंटरबरी टेल के अंदर मौजूद हैं। फ्रेंड्स, ये जो करेक्टर्स हैं ये एक जर्नी स्टार्ट करते हैं थॉमस बैकेट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, डैश वॉज नोन एज मैडम एग्लेंटाइन, तो करेक्ट आंसर है प्रियोरस। फ्रेंड्स, जो मैडम एग्लेंटाइन है ना, इसका मतलब है कि सहराई गुलाब। अगर हम प्रियोरस के करैक्टर को अपेरेंटली देखें तो इसने एक क्यूरियस ब्रूच पहना होता था जिसके ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी होती थी, लव कन्क्वायर ऑल। ठीक है, लव कन्क्वायर ऑल। तो फ्रेंड्स, ये जो करैक्टर था, इन्होंने अपने साथ एक नन रखी होती थी जो कि उसकी असिस्टेंट होती थी। ठीक है, और आप लोगों के लिए ये स्टेटमेंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन रिवाइज भी हो सकता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश इज़ द सेंट जूलियन ऑफ हिज कंट्री, अपनी कंट्री का सेंट जूलियन किसको माना जाता था? तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है पार्सन। पार्सन को एक सेंट जूलियन माना जाता था अपनी कंट्री का। और फ्रेंड्स, ये जो करैक्टर थे ये एक पुअर थे, पुअर करैक्टर थे। बेसिकली ये पुअर थे, लेकिन ये एक लॉयल क्लर्जी मैन थे। ठीक है, एक ये लॉयल क्लर्जी मैन थे, ये इनकी एक क्वालिटी थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, among Chaucer's characters who had locks well carried as if they did laid in press, फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है स्क्वेयर। स्क्वेयर जो है ये नाइट का बेटा था। जो नाइट का करैक्टर है ना कैंटरबरी टेल्स के अंदर, फ्रेंड्स, उनका ये सन था। ठीक है, और ये एक 20 इयर्स का यंग मैन था। और ये जो है चौसर के करैक्टर्स में से एक ऐसा करैक्टर है जिसके पास एक लॉक होती थी, वेल कैरिड इफ़ दे डिड लेट इन प्रेस। ठीक है, तो ये करैक्टर थे स्क्वेयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिरिट्स इन द रेप ऑफ द लॉक और कॉल्ड, करेक्ट आंसर है सुपर नेचुरल मशीनरी। फ्रेंड्स रेप ऑफ द लॉक जो है ये अलेक्जेंडर पोप ने लिखा था वर्क 1712 के अंदर बेसिकली। लेकिन क्या हुआ जब ये वर्क रिवाइज़ किया गया तो इसको जब इसका रिवाइज्ड वर्जन जब आया तो वो 1714 में पब्लिश हुआ। तो बेसिकली इसकी जो पब्लिकेशन डेट है वो है 1712, लेकिन रिवाइज्ड वर्जन के साथ ये 1714 में पब्लिश हुआ था और ये एक मोक एपिक है। तो फ्रेंड्स इस मोक एपिक के अंदर ये एक मोक एपिक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। मोक एपिक है ये, अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है ये वर्क, और इसके अंदर जो सुपर नेचुरल मशीनरी यूज़ की गई है वो जो मशीनरी है वो बेस्ड है रूसी क्रूशियन मिथोलॉजी पे, ठीक है। बेस्ड ऑन सुपर नेचुरल मशीनरी जो है वो रूसी क्रूशियन मेथोलॉजी पे बेस्ड है, ठीक है फ्रेंड्स, रूसी क्रूशियन। फ्रेंड्स ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, काइंडली आप लोग इनको अपने नोटबुक के ऊपर इनको नोट करते जाएं। काइंडली ये बातें आप लोगों के जानने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। ये जो सुपर नेचुरल मशीनरी थी ना, ये उन्होंने रूसी क्रूशियन जो मेथोलॉजी है उस पर बेस करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फिकल माइंडेड फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स इनमें से कोई भी जो है वो करेक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लव अफेयर्स वॉज द चीफ डैश ऑफ द लेडीज ऑफ अपर क्लास इन 18th सेंचुरी। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है पैशन। फ्रेंड्स जो लव अफेयर था वो एक चीफ पैशन था जो अपर क्लास लेडीज़ थी ना 18th सेंचुरी की, उनका, ठीक है, उनका जो अपर पैशन था वो था लव अफेयर्स। उनके काफ़ी ज़्यादा लव अफेयर्स होते थे लोगों के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टर्मैग्नेट। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, टर्कमेंट वुमेन टर्न्ड इनटू। फ्रेंड्स ये जो वुमेन है ये बात की जा रही है अलेक्जेंडर पोप की रेप ऑफ द लॉक की। ये क्वेश्चन उस बुक में से लिया गया है। जो टर्मागेंट वुमेन्स थी वो टर्न्ड हो जाती थी नॉर्म्स के अंदर, ठीक है। जो टर्मागेंट होता है ना, लड़ाका औरतें, जो लड़ाका औरतें होती थी ना वो जो है वो नॉर्म्स बन जाती थी, ठीक है, नॉर्म्स में वो कन्वर्ट हो जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द पोइम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार बाय जॉन डन थ्रो लाइट ऑन डैश लाइफ। फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है इम्पॉसिबिलिटीज़, करेक्ट आंसर है इम्पॉसिबिलिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न इन, करेक्ट आंसर है लंदन। फ्रेंड्स जॉन मिल्टन जो थे वो लंदन में पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन मिल्टन हिमसेल्फ रोट अबाउट हिज बॉयहुड इन। फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा वर्क था जिस वर्क के अंदर जॉन मिल्टन ने अपने चाइल्डहुड के बारे में लिखा था, अपने बॉयहुड के बारे में लिखा था। तो करेक्ट आंसर है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस ऑन हिज ब्लाइंडनेस के अंदर उन्होंने अपने बॉयहुड के बारे में, अपने चाइल्डहुड के बारे में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन मिल्टन टुक हिज डिग्री ऑफ MA इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम, करेक्ट आंसर है कैम्ब्रिज। जॉन मिल्टन ने अपनी जो MA इंग्लिश की डिग्री थी वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैराडाइज लॉस्ट वाज कंप्लीटेड इन, करेक्ट आंसर है 1667। फ्रेंड्स ये जो वर्क था ये 1650 में लिखना शुरू किया था जॉन मिल्टन ने, ठीक है। 1650 में उन्होंने लिखना शुरू किया था। हमने ये बात पहले जो हमने वीडियोस डाली हैं उसमें भी हमने डिस्कस की है कि उन्होंने ये जो वर्क है ये 1650 में लिखना स्टार्ट किया था, 1665 में ये कंप्लीट हुआ था और पब्लिश हुआ था 1667 के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट ऑफ मिल्टन। इनमें से कौन सा वर्क जो है वो मिल्टन का नहीं है। तो फ्रेंड्स ये जो तीनों वर्क्स हैं ये तो जॉन मिल्टन ने लिखे हैं। इनमें जो इलियाड है ना ये जॉन मिल्टन का वर्क नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है डी इलियाड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास न्यूलोजिज्म मीन्स अ न्यू मीनिंग ऑफ वर्ड। न्यूलोजिज्म का मतलब होता है नए वर्ड्स बनाना, नए वर्ड्स को फॉर्म देना,
नए वर्ड्स और नए मीनिंग्स बनाना, ठीक है, अ न्यू मीनिंग ऑफ वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। करेक्ट आंसर है ब्लैंक वर्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो वर्क था ये बेसिकली 10 बुक्स पे बेस्ड था। ठीक है, 10 बुक्स पे जब स्टार्ट में उन्होंने ये वर्क जॉन मिल्टन ने लिखा था तो ये 10 बुक्स पे बेस्ड था। लेकिन क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा रीडर्स की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट पे इस वर्क को जो है डिवाइड किया गया 12 बुक्स में। तो फ्रेंड्स इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, ये जो 10 बुक्स थी इनमें जो बुक नंबर 7 है ना और बुक नंबर 10, ये जो दोनों बुक्स थी इन दोनों बुक्स को क्या किया, स्प्लिट किया गया। ठीक है, स्प्लिट करके 12 बुक्स बनाई गई। ठीक है, और इसी तरह इस वर्क को 12 बुक्स में डिवाइड किया गया। और फ्रेंड्स ये जो एक वर्क है पैराडाइज लॉस्ट, ये एक एपिक पोइम है। ठीक है, ब्लैंक वर्स में इसको लिखा गया है और इसको जॉन मिल्टन ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीन ऑफ एक्शन इन द बुक फर्स्ट ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट वाज टेक प्लेस इन। करेक्ट आंसर है हेल। जो पैराडाइज लॉस्ट के अंदर द सीन ऑफ एक्शन है वो फर्स्ट बुक के अंदर कहाँ पे टेक प्लेस हुआ था, हेल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है whom does Satan discover the next angel in rank। करेक्ट आंसर है बील्ज़बब। ठीक है, बील्ज़बब जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैमोस वॉज द रूइनिड एंजल हुज अदर नेम वाज। करेक्ट आंसर है प्योर। ठीक है, ये एक रूइनिड एंजल था और इसका करेक्ट जो अदर नेम था वो था प्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ शॉर्ट ऑफ फ्रेज that expresses an idea in a clever or amusing way is called an epic, an epigram, epilogue, none of these। तो फ्रेंड्स इनमें से कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये जो वर्ड है, ये जो एक शॉर्ट फ्रेज़ है जो कि एक्सप्रेस करती है एक आइडिया को क्लेवर और अम्यूजिंग वे में, इनमें से नन ऑफ दिस आंसर है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है एपिग्राम। ठीक है, एपिग्राम जो है वो एक ऐसा आप कह सकते हैं एपिग्राम एक ऐसी टर्म है जिसका मतलब है कि एक शॉर्ट फ्रेज जो कि एक्सप्रेस करती है एक आइडिया को एक क्लेवर और अम्यूजिंग वे में, उसको हम एपिग्राम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैराडाइज लॉस्ट वाज पब्लिश्ड इन 1667। करेक्ट आंसर है 1667। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 सेकेंड डिफेंस ऑफ इंग्लिश पीपल वाज रिटन इन। करेक्ट आंसर है इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस द बेनेट फैमिली लिव्स इन द विलेज ऑफ। करेक्ट आंसर है लॉन्गबॉर्न। प्राइड एंड प्रेजुडिस के अंदर जो बेनेट फैमिली है वो लॉन्गबॉर्न में रहती थी, एक विलेज का नेम है। फ्रेंड्स ये नावल लिखा था जेन ऑस्टन ने और इसका जो फर्स्ट टाइटल था प्राइड एंड प्रेजुडिस का वो था फर्स्ट इम्प्रेशन, लेकिन बाद में क्या हुआ इसको चेंज करके इसका नाम रखा गया प्राइड एंड प्रेजुडिस। ठीक है, इसका फर्स्ट टाइटल था वो था फर्स्ट इम्प्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिजाबेथ्स बेस्ट फ्रेंड नेम्ड एज। करेक्ट आंसर है शार्लेट लोकस। करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेडी कैथरीन डिबर्ग इज डॉर्सिस। करेक्ट आंसर है आंट। जो लेडी कैथरीन डिबर्ग थी ना नॉवल के अंदर, वो जो डार्सी था जो कि एक मेन कैरेक्टर था इस नावल का, उनकी आंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच बेनेट डॉटर डज मिस्टर कॉलिंस प्रपोज मैरिज। टू विच बेनेट डॉटर्स डज मिस्टर कॉलिंस प्रपोज मैरिज। करेक्ट आंसर है एलिजाबेथ। ठीक है फ्रेंड्स, एलिजाबेथ को वो प्रपोज करते हैं शादी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज लेडी कैथरीन फॉरबिड एलिजाबेथ टू डू। एलिजाबेथ को लेडी कैथरीन किस चीज़ से मना करती हैं, तो करेक्ट आंसर है मैरी डॉर्सी। वो उनको मना करती हैं कि वो शादी ना करे डॉर्सी से जो कि मेन कैरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्राइड एंड प्रेजुडिस डिपिक्ट्स डैश मैरिज इन ऑल।
करेक्ट आंसर है 5, यानी कि इस नावल के अंदर जो मैरिजेस डिपिक्ट की गई हैं वो टोटल कितनी थी, 5 मैरिजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेन ऑस्टन्स लिमिटेड रेंज हैज़ बीन कंपेयर्ड टू डैश इंचेस ऑफ आइवरी। तो करेक्ट आंसर है 2। करेक्ट आंसर है 2 इंचेस ऑफ आइवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसिस बेकन वॉज बॉर्न ऑन डैश इन लंडन। करेक्ट आंसर है 22 जनवरी 1561। फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है 22 जनवरी 1561। तो ये बात आप लोग नोट कर लें, ध्यान में रख लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर जो है ये रिवाइज भी हो सकते हैं इसमें से काफ़ी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34, अकॉर्डिंग टू बेकन बाय पेन्स मैन रीच टू ग्रेटर। करेक्ट आंसर है पेन्स, ठीक है। पेन से इंसान ग्रेटर पेन तक पहुंचता है, ये स्टेटमेंट दी है जो फ्रांसिस बेकन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकन सेज दैट एन अनग्रेशियस सन। करेक्ट आंसर है शेम्स। बेकन कहते हैं कि जो एक अनग्रेशियस जो सन है वो अपने पेरेंट्स के लिए शेम का बायस बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, गुलिवर्स लव ट्रैवलिंग, राइटिंग, रीडिंग, फाइटिंग। करेक्ट आंसर है ट्रैवलिंग। गुलिवर्स जो है वो ट्रैवलिंग से लव करता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, इन लिलीपुट्स गुलिवर फाइंड ऑनेस्टी, रीडिंग, पॉलिटिकल इंट्रीग्यूज, कॉमरेडशिप। तो करेक्ट आंसर है पॉलिटिकल इंट्रीग्यूज, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरबेडिंगनेग किंग बिलीव्स दैट कॉमन सेंस, रीजन एंड जस्टिस शुड बी द बेसिस ऑफ ऑल गवर्नमेंट्स, ठीक है। करेक्ट आंसर है गवर्नमेंट्स। बोरबोडिंगनेग जो किंग है वो बिलीव रखते हैं कि जो कॉमन सेंस है, रीज़न है और जस्टिस है उसको बेस होना चाहिए तमाम गवर्नमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, रसल डिवाइडेड हिज बुक द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस इनटू डैश हाफ्स। करेक्ट आंसर है 3। रसल ने अपनी बुक को 3 हाफ्स में डिवाइड किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हिज चाइल्डहुड रसल वाज इंटरेस्टेड इन। करेक्ट आंसर है मैथमेटिक्स। रसल जो थे, बर्टन रसल इनका फुल नेम है, ये अपने चाइल्डहुड में इंटरेस्टेड थे मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। इनको मैथमेटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नार्सिसिज्म मीन्स इंटरेस्ट इन सेल्फ, मिडिल क्लास, अरिस्टोक्रेटिक फैमिली, पुअर फैमिली। तो करेक्ट आंसर है इंटरेस्ट इन सेल्फ। नार्सिसिज्म का मतलब होता है कि खुद में इंटरेस्ट लेना, इंटरेस्ट इन सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, गुलिवर्स ट्रैवल नो कॉन्सेप्ट्स ऑफ डैश अमंग याहूज। करेक्ट आंसर है मोरालिटी। गुलिवर्स को याहूज के दरमियान में कुछ भी मोरली नज़र नहीं आया, कोई भी मोरालिटी का कॉन्सेप्ट उसको नज़र नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, फ्रांसिस बेकन केम ऑफ, मतलब पूछ रहे हैं कि जो फ्रांसिस बेकन है वो कहाँ से आए, यानी कि कौन सी फैमिली से वो बिलोंग करते थे, कहाँ से वो आए। तो फ्रेंड्स फ्रांसिस बेकन जो थे वो अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, अकॉर्डिंग टू बेकन्स फिलोसफी रिस्पेक्ट टू वन सुपीरियर इज़ नॉट एन एक्ट ऑफ सर्वेलिटी बट ऑफ ड्यूटी। करेक्ट आंसर है रिलीजियस, ठीक है। करेक्ट आंसर है रिलीजियस, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बेकन वॉज इंटेलेक्चुअली ग्रेट बट मोरली वीक इज सेड बाय। फ्रेंड्स ये जो स्टेटमेंट थी ना फ्रांसिस बेकन के बारे में, ये कौन से राइटर ने ये स्टेटमेंट दी थी। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है पोप। अलेक्जेंडर पोप ने ये स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि बेकन जो हैं वो इंटेलेक्चुअली तो ग्रेट हैं लेकिन मोरली वीक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नथिंग इज बीनीथ साइंस नॉट अबव साइंस अकॉर्डिंग टू। करेक्ट आंसर है बेकन। फ्रेंड्स बेकन ने ये स्टेटमेंट दी थी फ्रांसिस बेकन ने कि नथिंग इज बीनीथ साइंस नॉट अबव साइंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
I have taken all knowledge to be my province is the claim of, करेक्ट आंसर है फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन का ये क्लेम था कि आई हैव टेकन ऑल नॉलेज टू बी माई प्रोविंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यू एटलांटिस इज अ काइंड ऑफ नॉवल डिस्क्राइबिंग अनदर यूटोपिया एज सीन बाय, करेक्ट आंसर है बेकन। फ्रेंड्स ये जो एक नावल है जिसमें अनदर यूटोपिया जो है ना दिखाया जाता है, ये किसने इसको एज अ यूटोपिया देखा था? फ्रांसिस बेकन ने, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है सी, फ्रांसिस बेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉगलेस परमिशन अबाउट लार्ज स्केल सोशल ऑर्गेनाइजेशन वाज डिपेंडेड बाय द, फ्रेंड्स 49 क्वेश्चन है कि जो हक्सले की परमिशन पेसिमिज्म थी ना लार्ज स्केल सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वो डिपेंडेड थी बाय द, करेक्ट आंसर है डिक्लाइन ऑफ चर्च, सी डिक्लाइन ऑफ चर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन गुलिवर्स ट्रेवल स्विफ्ट पेंट्स अ डार्क पिक्चर ऑफ, करेक्ट आंसर है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड मैनर्स, ऑप्शन नंबर डी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनल एंड मैनर्स। उन्होंने इसकी एक पॉलिटिकल जो सिचुएशन थी उनके बारे में एक पिक्चर ड्रा की है, ठीक है, एक डार्क पिक्चर जो है वो दिखाई है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फास्टस ओपन विथ, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो ट्रेजिकल हिस्ट्री है डॉक्टर फास्टस की वो ओपन होती है कोरस के साथ, ठीक है। एक कोरस जो है वो उस पे बेस है, उसका जो उसके अंदर एक ओपनिंग है वो कोरस से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 डॉक्टर फास्टस रिजेक्ट्स विच ब्रांच ऑफ साइंस, डॉक्टर फास्टस ने साइंस की कौन सी जो ब्रांच है उसको रिजेक्ट किया है? तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज, यानी कि डाइविनिटी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, उन्होंने इन तमाम ब्रांचेस को रिजेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वेल्स एंड कोरिनेलियस आर टू, फ्रेंड्स ये जो दो करैक्टर हैं ये डॉक्टर फास्टस से लिए गए हैं, ठीक है। उनके उस वर्क में से इन करैक्टर्स को लिया गया है और ये दोनों करैक्टर्स जो हैं ये फास्टस के एनिमीज़ थे, ठीक है। जो डॉक्टर फास्टस है ना उनके ये एनिमीज़ थे ड्रामा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 ओडिपस रेक्स फोकसेस ऑन रोल ऑफ, करेक्ट आंसर है फेट, ठीक है। ओडिपस रेक्स जो है वो फेट के रोल पर ज़्यादा फोकस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55 वन ऑफ द contemporary of Sophocles was, करेक्ट आंसर है ए यूरिपाइड्स, ठीक है। जो सोफोक्लीस के कंटेम्प्रेरी राइटर्स में से वन है वो है यूरिपाइड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56 द कॉमेडी ऑफ एरर वाज रिटन ड्यूरिंग 1588 एंड 1594, 1588 से 1594 के बीच में ये लिखी गई थी, ठीक है। और ये जो वर्क था द कॉमेडी ऑफ एरर ये शेक्सपियर ने लिखा था, विलियम शेक्सपियर ने ये वर्क लिखा था और ये वर्क जो है वो एक कॉमेडी है, ठीक है। कॉमेडी एक वर्क है और जिसको लिखा था शेक्सपियर ने, ठीक है। विलियम शेक्सपियर ने इस वर्क को लिखा था। फ्रेंड्स ये बात आप लोगों के लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रेजिक कॉमेडी, करेक्ट आंसर है विंटर्स टेल। विंटर्स टेल जो है ये एक ट्रेजिक कॉमेडी है, इसके अंदर कुछ कॉमिक एलिमेंट्स हैं और कुछ ट्रेजिक एलिमेंट्स हैं, तो उनको कंबाइन करके राइटर ने लिखा है, शेक्सपियर ने इसको लिखा है, तो इसको हम बोलते हैं विंटर्स टेल को ट्रेजिक कॉमेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बर्ट्रांड रसल वाज डैश, बर्ट्रांड रसल जो थे वो क्या थे, ठीक है। उनका जो मतलब कि वो जो थे वो एक एनालिटिकल फ़िलोसोफर थे और फाउंडर थे, उसके एनालिटिकल जो फ़िलोसफी है उसके फाउंडर थे। और जो बर्ट्रांड रसल हैं वो रैशनलिस्ट थे। फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है रैशनलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ शॉर्ट स्टोरी दैट टीच मोरल और स्पिरिचुअल लेसन इज कॉल्ड, फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है अ पैराबल। अ पैराबल एक ऐसी स्टोरी होती है जिसके अंदर एक होती तो वो शॉर्ट स्टोरी है लेकिन उसके अंदर एक मोरल और स्पिरिचुअल लेसन मौजूद होता है, तो उसको हम बोलते हैं पैराबल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास्टरपीस पोइम कंपोज्ड बाय टी.एस. एलियट इज़। फ्रेंड्स, टी.एस. एलियट का जो मास्टरपीस वर्क है जो कि टी.एस. एलियट ने कंपोज किया था उसका नेम है द हॉलो मैन, ऐश वेडनेसडे, द वेस्टलैंड एंड ईस्ट कुकर। फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है द वेस्टलैंड। ये जो वर्क था ये टी.एस. एलियट ने इसको कंपोज किया गया था और ये जो वर्क है ये उनका मास्टरपीस वर्क है और इसमें टोटल जो थी वो 430 लाइंस थी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि इसमें 430 लाइंस थी इस वर्क के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्चेस्टर टॉवर इज़ फेमस नावल रिटन बाय। करेक्ट आंसर है ट्रोलप। ट्रोलप ने लिखा था बर्चेस्टर टॉवर जो कि एक फेमस नावल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डी इज़ बिलीव टू बी अ। करेक्ट आंसर है पैसिमिस्ट है। हार्डी जो है वो एक पैसिमिस्ट है। कहा जाता है कि थॉमस हार्डी जो हैं वो एक पैसिमिस्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ल्स डिकन्सन वाज डैश नॉवलिस्ट। करेक्ट आंसर है विक्टोरियन। चार्ल्स डिकन्सन जो हैं वो एक विक्टोरियन नावलिस्ट हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चार्ल्स डिकन्सन जो हैं ये पैदा हुए थे 1812 में और इनकी डेथ हुई थी 1870 में। ठीक है, 1812 में ये पैदा हुए थे और 1870 में इनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्लाविया प्लेथ पोएम आर नोट्स फॉर देयर पर्सनल इमेजरी एंड इंटेंस। करेक्ट आंसर है ग्रीफ। जो सिल्विया प्लेथ है ना फ्रेंड्स, उनकी जो पोएम्स है ना उनके वो पर्सनल इमेजरी और इंटेंस ग्रीफ की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और जानी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिल्विया प्लेथ बिकेम पॉपुलर बिकॉज ऑफ हर। करेक्ट आंसर है पोइट्री। सिल्विया प्लेथ जो है ये एक फ़ीमेल राइटर हैं और ये अपनी पोइट्री की वजह से जानी जाती हैं, पोइट्री की वजह से पॉपुलर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिंटैक्टिक इज़ कंसर्न विद। करेक्ट आंसर है सिंटैक्स। सिंटैक्टिक जो है वो सिंटैक्स से कंसर्न्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोइम द विंडिंग स्टेयर वाज रिटन बाय। करेक्ट आंसर है W.B. yeats। फ्रेंड्स, W.B. yeats ने ये जो पोइम है ये लिखी थी और ये पोइम जो है W.B. yeats ने लिखी थी और ये W.B. yeats है ये एक आयरिश पोइट हैं फ्रेंड्स और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1865 है और डेट ऑफ डेथ जो है वो 1939 है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो पोइम है ये W.B. yeats ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 68 द पीरियड ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स वाज अ लिटिल मोर देन। करेक्ट आंसर है 10 years। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 हिस्ट्री प्लेज वर रिटन बाय। करेक्ट आंसर है मार्लो जो हैं इन्होंने 4 हिस्ट्री प्लेज लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकीवेली वॉज फिलोसोफर। मैकीवेली जो थे वो कौन से फिलोसोफर थे? तो करेक्ट आंसर है इटालियन फिलोसोफर थे। ठीक है, इटालियन फिलोसोफर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेटाफिजिकल पोइट्स इज़ अ क्रिटिकल ट्रीटिस बाय। करेक्ट आंसर है T.S. एलियट। जो मेटाफिजिकल पोइट्स है ना ये एक ऐसे है और ये क्रिटिकल ट्रीटिस है, ये लिखी थी T.S. एलियट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट वाज रिटन बाय। करेक्ट आंसर है ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड ने ये वर्क लिखा था जो कि एक आप इसको कॉमेडी भी कह सकते हैं, ये एक फार्सिकल प्ले था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द सॉन्ग गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार बाय जॉन डन फोकसेस ऑन। करेक्ट आंसर है वुमेन फेथलेसनेस। ये जो इनकी जो पोइम है ना सॉन्ग है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, इसका जो सेंट्रल आइडिया था वो था वुमेन फेथलेसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोइट्री टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। करेक्ट आंसर ट्रैंक्विलिटी। फ्रेंड्स, ये जो स्टेटमेंट थी ये वर्ड्सवर्थ ने दी थी पोइट्री के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोइम द रोड नॉट टेकन बाय इज़ अ पोइम विद द आइडिया ऑफ डैश। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शनल। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोइम है ना, द रोड नॉट टेकन इज़ अ पोइम विद द आइडिया ऑफ ऑप्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस मोरेस यूटोपिया वाज ओरिजिनली रिटन इन, करेक्ट आंसर है स्पेनिश। जो थॉमस मोर है ना, उनकी जो यूटोपिया है बुक, वो ओरिजिनली लिखी गई थी स्पेनिश लैंग्वेज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ फोनीम्स इन इट्स साउंड, करेक्ट आंसर है 44। जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, उसके अंदर जो फोनीम्स हैं वो टोटल 44 हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग्विस्टिक डील्स विद, करेक्ट आंसर है ए, बी एंड सी। फ्रेंड्स लिंग्विस्टिक जो है वो फोनेटिक एंड फोनोलॉजी से भी डील करती है, सिमेंटिक से भी डील करती है और मोर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स से भी डील करती है। तो करेक्ट आंसर है ए, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक स्टडीज लैंग्वेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, करेक्ट आंसर है हिस्ट्री। हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में ये जो लैंग्वेज है, डायक्रोनिक लैंग्वेज जो है वो स्टडी करती है इस कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है। हिस्ट्री के मतलब कोई कॉन्टेक्स्ट को लेके ये लैंग्वेज को स्टडी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वी स्टडी लैंग्वेज वेराइटीज़ इन डैश। किस ब्रांच में हम लैंग्वेज वेराइटीज़ को डिस्कस करते हैं? तो करेक्ट आंसर है सोशियो लिंग्विस्टिक के अंदर हम लैंग्वेज वेराइटीज़ को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है चूज़ द सिनोनिम्स ऑफ। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें कुछ सिनोनिम्स दिए गए हैं, उनमें से हमने करेक्ट आंसर को चूज़ करना है, ठीक है। एक सिनोनिम दिया गया है, उसके 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो करेक्ट सिनोनिम होगा हमने उसको चूज़ करना है। तो फर्स्ट सिनोनिम है हमारे पास डोरमेंट, तो करेक्ट आंसर है इंटर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंट्रेमल। एंट्रेमल होता है मतलब कि पकड़ना, ठीक है, मतलब उसका जो सिनोनिम होगा वो होगा एंटेंगल, ठीक है, मतलब कि फंस जाना, किसी चीज़ में फंस जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीवोलस। फ्रीवोलस का मतलब होता है कि बेकदर, बेकदर इसका मतलब होता है बेकदर, मतलब कदर ना करना। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो है ट्रिवियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुगिटिव। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूजिटिव। क्वेश्चन नंबर 84, फ्यूजिटिव जिसका मतलब होता है भाग जाना, ठीक है, फरार हो जाना, भाग जाना। तो करेक्ट इसका आंसर है स्केपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, ग्रोटेस्क्यू। फ्रेंड्स ग्रोटेस्क्यू का मतलब होता है अजीब, अजीब किस्म का, भिद्दा टाइप, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा स्ट्रेंजली, मतलब कि अजीब टाइप का, बड़ा ही मतलब कि भिद्दा टाइप, अजीब टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनकर्ड। कनकर्ड का मतलब होता है राय, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा अकर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसिपेट। डिसिपेट का करेक्ट आंसर है एमिनेट। फ्रेंड्स डिसिपेट का मतलब होता है बिखरना या बिखर जाना, अलग हो जाना। तो इसका सिनोनिम होगा एमिनेट, एमानेट, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एफिमेरल। एफिमेरल का मतलब होता है एक दिन का, ठीक है। ट्रांसिएंट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ट्रांसिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यूरिडिशन। यूरिडिशन का मतलब है कि मतलब फजीलत, मतलब कि ओहदे में बड़ा होना, या फिर मतलब यूरिडिशन होना ना, फजीलत हासिल होना। तो इसका करेक्ट आंसर है स्कॉलरशिप, यानी कि वो ये ना कि आला दर्जे पे फाइज होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कमलोकेशन। फ्रेंड्स इस वर्ड का मतलब है कि हेर फेर करना, क्लियर ना बताना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा एम्बिग्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी आर बोथ गोइंग डैश द सेम जॉब। करेक्ट आंसर है आफ्टर। वी आर गोइंग डैश द सेम जॉब, वी आर गोइंग आफ्टर द सेम जॉब, यानी कि हम एक ही जॉब के पीछे दोनों जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी ट्रिप्ड एंड वेंट डैश डाउन विद अ बम्प।
करेक्ट आंसर है बिफोर। शी ट्रिप्ड एंड वेंट बिफोर डाउन विद अ बम्प। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डैश मून गोज इट अपीयर्स बिहाइंड अ क्लाउड। करेक्ट आंसर है ए द। फ्रेंड्स अगर यहाँ पे मेंशन है कि इफ़ डैश मून गोज इट डिसअपियर्स बिहाइंड अ क्लाउड, तो इफ़ द मून गोज इट डिसअपियर बिहाइंड अ क्लाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई ऑलवेज स्टार्ट्स द डे बाय गोइंग डैश माई मेल। करेक्ट आंसर है थ्रू। ऑप्शन डी थ्रू। आई ऑलवेज स्टार्ट्स द डे बाय गोइंग थ्रू माई मेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैनी आयरिश पीपल वेंट डैश अमेरिका ड्यूरिंग द फैमिन। करेक्ट आंसर है ओवर। मैनी आयरिश पीपल वेंट ओवर अमेरिका ड्यूरिंग द फैमिन। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फ्रेंड्स, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब हमने क्या करना है, अगर हम यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे, हमने एक एप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है उसको चूज़ करके इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन नंबर है 96, मैनी बॉयज़ वर एट स्ट्रीट। यहाँ पे मेंशन्ड है कि मैनी बॉयज़ वर एट स्ट्रीट, तो यहाँ पे आएगा मैनी बॉयज़ वर डैश एट स्ट्रीट कॉर्नर्स फॉर द कॉफ़ी बार टू ओपन। करेक्ट आंसर है हैंगिंग अबाउट। मीन्स काफ़ी ज़्यादा बॉयज़ जो थे वो हैंगिंग अबाउट यानी कि वेट कर रहे थे कि जो स्ट्रीट कॉर्नर है फॉर द कॉफ़ी बार टू ओपन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज मोनोटोनियस वॉइस एक्टेड लाइक डैश एंड हिज ऑडियंस वाज सून अस्लीप। तो करेक्ट आंसर है सेडेटिव। करेक्ट आंसर है सेडेटिव। उसकी जो सेडेटिव वॉइस थी ना, एक्टेड लाइक सेडेटिव, उसने सेडेटिव की तरह एक्ट किया कि जितने भी ऑडियंस थे वो जल्द ही सोने लग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई फिंगर इज स्टिल डैश वेयर आई कॉट इट इन द डोर यस्टरडे। माई फिंगर इज स्टिल इंजर्ड। करेक्ट आंसर है इंजर्ड। My finger is still injured where I caught it in the door yesterday. Next question है, the flood water pushed against the river wall and from a sudden break made by it. Correct answer है gushed out. The flood water pushed against the river wall and gushed out from a sudden break made by it. Next question है last question 100. Modern architecture had discarded the dash trimming buildings on and emphasized simplicity of life. Correct answer है gaudy. Modern architecture has discarded the gaudy trimming on buildings. यहाँ पे फ्रेंड्स on भी आएगा, on buildings and emphasize simplicity of life. करेक्ट आंसर है डी गॉडी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। एक नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। एक नई वीडियो में फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।